स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसे कि आप पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में हैं और स्कॉलरशिप के फॉर्म को भर रहे हैं या स्कॉलरशिप के फॉर्म को भर रहे हैं कहिए, या फिर स्कॉलरशिप फॉर्म को मतलब रिन्यूअल करा रहे हैं। आपका तो फॉर्म भरना नहीं होता है, केवल रिन्यूअल कराना होता है। तो इसके पहले आपको विशेष कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप फर्स्ट ईयर में थे तो आप हॉस्टल में थे, ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन आता था आवासीय आप भरे होंगे। यहाँ पे आपको दीवा भरना होगा और दीवा वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जैसे आप अपडेट कराएंगे तो फिर से मान लीजिए कि आपने आजात निवास आपका एक्सपायर हो गया है और वहाँ पे आपको एक्सपायर हो गया है, तो आप नया बनवाया है और नया लगाने के लिए ऑप्शन में शो नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या करना है, और देखिए जितने भी मतलब काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जो आपको, जैसे मान लीजिए अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो हटाना पड़ता है। जैसे गत वर्ष का परीक्षा फल हो गया, उसको भी हटा करके अपडेट करना होता है। तो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप साइबर कैफ़े के पास पहुँच गए हैं, मतलब ऑनलाइन करा रहे हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा लिए हैं, अभी लॉक नहीं कराए हैं, तो उससे पहले इस वीडियो को देख लीजिए, इसलिए कि इसमें काफ़ी सारी करेक्शन करनी पड़ती है अगर आप सेकेंड ईयर में चले गए हैं तो। देखिए सबसे पहले अगर आपका देखिए ऑफिशियल, जैसे मान लीजिए पेज हो गया, अभी मैं आपको ऑनलाइन ले चलूँगा, ठीक है, ऑनलाइन ले चलूँगा, वहाँ पे भी दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। फिलहाल अभी पेज के थ्रू देख लीजिए, अभी मैं आपको ऑनलाइन वहाँ पे ले चलता हूँ। देखिए सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपका कुछ नहीं बदलना होता है। ये जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है पहली बार, वैसे ही उसी प्रकार का होता है, इसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं करने होते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे स्टेप में आता है शैक्षणिक विवरण। यहाँ देखिए शैक्षणिक विवरण, इसमें आपको कौन कौन से चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम का नाम, आपका ब्रांच नाम वही सब रहेगा, नियमित रहेगा, सब वही रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपको चेंजेस कराने होते हैं। देखिए यहाँ पे 1-3 लिखा है, ठीक है, 1-3 लिखा है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 2-3 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे अब 2-3 हो जाएगा, मतलब आप दूसरे ईयर में पहुंच गए। देखिए अगर आप फर्स्ट ईयर में थे तो 1 और 3 था, 3 साल का कोर्स है डिप्लोमा, तो अगर आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए तो 2-3 यहाँ पे हो जाएगा। एक ये हो गई। और देखिए यहाँ पे और सारी चीज़ें वही है। यहाँ पे देखिए 6वें नंबर पे यहाँ पे आप देखिए, आप अगर हॉस्टल में फर्स्ट ईयर में रहते थे तो आप क्या भरते थे, आवासीय भरते थे, ठीक है, आप आवासीय भरते थे। लेकिन अब तो आप हॉस्टल में रह नहीं रहे हैं, आप बाहर रह रहे हैं, तो आपको क्या भरना होगा, दीवा भरना होगा। और देखिए यहाँ पे अपडेट आप कराने जाएंगे साइबर कैफे के पास, तो वहाँ पे दीवा का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। और अगर आपका आजात निवास नया बनवा लिए हैं तो वो भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अभी मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। और देखिए यहाँ पे और कौन कौन से चेंजेस करने हैं, ये आपका सब सेम रहेगा। हाई स्कूल की पात्रता पे आप थे, मतलब सारी चीज़ें वही हैं जो आपने आपने काउंसलिंग कराया था, कितने नंबर पाया था, ये सब चीज़ें वही है। अब देखिए यहाँ पे हाई स्कूल डिटेल भरा गया था, ये भी वैसे ही रहेगा। अब देखिए नीचे की ओर आइए, देखिए यहाँ पे अस्थायी पता में आपको दिख रहा होगा, आवासीय पता में आपने जो भी आपका हॉस्टल था, संजय गांधी पॉलिटेक्निक, जो भी आपका कॉलेज होगा उसका हॉस्टल होगा, तो उसका पता भरे थे। लेकिन अब आवासीय पता आपका देगा ही नहीं, वहाँ पे ऑप्शन में सो ही नहीं होगा। बस एक ही व्यवहार पता, मतलब आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा वही आपका शो होगा, तो उसमें अपना परमानेंट एड्रेस केवल भर देंगे, ठीक है। विकलांगता प्रकार, आप तो विकलांग है नहीं, फर्स्ट ईयर में जैसे अपडेट हुआ था वैसे ही सेकंड ईयर में होगा। अब देखिए यहाँ पे समस्या आती है जाति एवं आय विवरण में। इसमें समस्या आती है क्या, काफ़ी सारे स्टूडेंट का क्या होता है, आज जाति जैसे जनरल कैटेगरी का है तो इसमें मान लीजिए कि जात लगता नहीं है जनरल कैटेगरी में। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट का क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि इस साल उनका एक्सपायर हो गया है, उन्होंने नया बनवा लिया है और सेकेंड ईयर में जब अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, आय जात निवास के लिए अपडेट का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। मैं अभी चल के ऑनलाइन आपको दिखाता हूँ वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसमें आपकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। अगर आपने अपडेट करा लिया है तो यहाँ पे अगर आपका फॉर्म में खुल रहा होगा लेकिन खुल नहीं रहा है, तो उसको मैं क्या करना है अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए बैंक विवरण तो सेम आपका रहेगा। हालांकि क्या हुआ था, काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ, उन्होंने बैंक अकाउंट दूसरा दिया था, जिस जिले में पढ़ते हैं वहाँ का दिया था, लेकिन पैसा दूसरे खाते में आया था। पैसा किस खाते में आया था, जो उनका पहले से आधार कार्ड से कोई बैंक लिंक था, उस बैंक में आ गया था डायरेक्टली, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बैंक में आए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप फीस देख लेंगे, फीस 11,010 लगभग सबका होगा, लेकिन आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लेंगे, प्राइवेट कॉलेज या फिर एडेड कॉलेज, जो भी कॉलेज हो, अपना फीस यहाँ पे कॉलेज से कंफर्म करके यहाँ पे फीस फिलअप करेंगे, ठीक है। ये भी आपका चेंज हो सकता है, मतलब गवर्नमेंट के लिए लगभग 1,010 है, 11,010 है, लेकिन अगर आप प्राइवेट एडेड से हैं तो वहाँ पे आप कंफर्म कर लीजिएगा। फिर देखिए गत वर्ष का विवरण, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होंगी। देखिए गत वर्ष का विवरण में आपने जो फर्स्ट ईयर में, जैसे पहले तो आपने फर्स्ट ईयर में थे तो आपने इंटरमीडिएट का डाला था, लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में आ गए तो आपको फर्स्ट ईयर का डालना है कि आपने कितने पूर्णांक में कितना पाया है, कितना परसेंटेज है, ठीक है, और कहाँ से किया है। ये सब सारी चीज़ें आपकी चेंज होंगी यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये सब सारी चीज़ें आपको चेंज होंगी और कुछ चेंज करना नहीं है, बस वही है, आय जात निवास है, आपका हॉस्टल वाला प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ठीक है। अपना खाता, बैंक अकाउंट, ये सब देख लीजिएगा, इसको भी चेंज करना होगा तो चेंज कर लीजिएगा, ऑप्शन अगर खुल रहा होगा तो। चलिए मैं ऑफिशियल साइट पे चलता हूँ, वहाँ से 2-4 चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले आपको गूगल या फिर क्रोम में चले जाना, वहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप टाइप करना है और सबसे ऊपर वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के नजर आएगा।
कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास खुल के आया होगा, इसको आप कट कर देंगे, ठीक है। और कट करके चाहे तो आप यहाँ से डेस्कटॉप मोड पे भी यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए मैं डेस्कटॉप साइड पे ही कर लेता हूँ। यहाँ से आप सिंपली 3 डॉट पे ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप साइड पे कर लेंगे। अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो यहाँ से आप फ़ोन से भी अपडेट कर सकते हैं और केवल जा करके पूरा अपडेट हो जाएगा। तो एक बार प्रिंट निकाल के देख लेंगे, कॉलेज में दिखा लेंगे सर को, उसके बाद से एक लॉक करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप मोबाइल से भी अपडेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डेस्कटॉप साइड पे कर लेता हूँ। इसके बाद से आपको सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखिए आपको स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ऊपर रजिस्ट्रेशन, फिर से फ्रेश, फिर से रिन्यूअल का ऑप्शन आ रहा है। तो रिन्यूअल पे आपको क्लिक किया रहना है, ठीक है। रिन्यूअल पे आपको थोड़ा देर तक क्लिक किए रहना है। अगर ऐसे डायरेक्ट क्लिक करें तो हट जाता है, ठीक है। तो आपको क्लिक किया रहना है थोड़ा सा देर तक यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। इसको कट कर देना है। तो तीसरे नंबर पर देखिए, पहला तो आपका हाई स्कूल वालों का है, दूसरा इंटरमीडिएट वालों का है, तीसरा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉग है। तो इस पर आपको तीसरे वाले पे क्लिक करना है। अब देखिए जैसे ही आपका ये पेज खुलेगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब देखिए आपका ये पेज खुल गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो पिछली बार आप रजिस्ट्रेशन कराए थे वो रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड भरना है, ठीक है। जो आपको पासवर्ड आपको मिला होगा, जैसे आपका जो भी साइबर कैफे का या फिर जहाँ भी रिन्यूअल होगा, अगर पासवर्ड नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर जो भी लिंक होगा उस पर OTP आएगा, तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको फिलअप करके, सिक्योरिटी रीजन के लिए मैं आपको फिलअप करके ऐसे नहीं दिखा सकता, तो मैं फिलअप करके डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट करता हूँ, ठीक है। चलिए फिलअप करके देख लेते हैं। अब देखिए जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पिछला डालेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। तो इस साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन करें, तो आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हो गया है। और फोटो आपका अपलोड, 2 ऑप्शन आपके राइट दिखा रहे हैं, मतलब 2 ऑप्शन आपका पहले से हो गया है। और देखिए क्या क्या करना है, प्रमाणित हेतु आधार नंबर डालें, जाँच हेतु आवेदन करें, प्रिंट करें। तो ये आप तो प्रिंट कर नहीं पाएंगे, आप जाँच के लिए साइबर कैफे पर जाएंगे तो वहाँ से, लेकिन आप अपडेट यहाँ से कर सकते हैं अपना, ठीक है। चलिए मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। देखिए दूसरे नंबर पर दिखा रहा है नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस चलिए खुल रहा है, देख लेते हैं। अब देखिए जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास खुल के आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे ब्लर की हुई हैं, इसलिए कि सिक्योरिटी रीजन के लिए पर्सनल डाटा है यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें मैंने ब्लर की हुई है। अब यहाँ पे देखिए आप सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे इस ऑप्शन में देखिए, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, शैक्षणिक दिखा रहा है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है, फिर शैक्षणिक है, फिर शुल्क संबंधित है, फिर गत वर्ष है, फिर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। तो अल्पसंख्यक वर्ग में आप नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप होंगे तो यहाँ पे भी फिलअप कर लेते हैं। तो देखिए सब में दिखा दे रहे हैं चल के कि कौन कौन से ऑप्शन आपके शो हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में है, तो रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ चेंज नहीं करना है। फिर शैक्षणिक में जाएंगे तो देखिए शैक्षणिक में आपका खुल रहा है, चलिए देख लेते हैं क्या खुल रहा है उसमें। अब देखिए यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन खुल गया। पहला क्या था, रजिस्ट्रेशन था, यहाँ पे दूसरा आप देख रहे होंगे शैक्षणिक है, ठीक है। शैक्षणिक का ये भी ऑप्शन खुल गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे आपको इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। यहाँ पे देखिए 5वें ऑप्शन पे दिख रहा हो वर्तमान पाठ्यक्रम में के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, ठीक है। तो ये तो वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, तो प्रथम वर्ष में आपने जब प्रवेश किया था वो रहेगा। लेकिन 6वें ऑप्शन में देखिए पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, मतलब अभी जो आपका एडमिशन हुआ, कहाँ हुआ, कब तक, मतलब किस डेट में हुआ, वो आपको डेट फिलअप करना है। फिर चौथे ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिखा रहा है आपको पाठ्यक्रम का वर्ष अवधि, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपने फर्स्ट ईयर में भरा होगा तो यहाँ पे 1-3 रहता था, यहाँ आप सेकेंड ईयर में आ गए हो तो यहाँ पे आपका 2-3 ऑटोमेटिक हो जाएगा, या फिर देख लीजिए अगर नहीं हो गया तो उसको करेंगे, ठीक है। और सबसे मेन बात है यहाँ पे देखिए, जब फर्स्ट ईयर में आप थे तो आपका इनरोलमेंट नंबर अभी नहीं मिला था, तो कॉलेज के थ्रू एक ऐसे ही बना कर दिया गया था, तो उसमें कुछ दिक्कत थी, ठीक है। तो आप अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ से बेसिकली अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट कहाँ करना है, यहाँ पे आपका कैप्चा कोड दिया है, कैप्चा कोड के बाद यहाँ पे नीचे सबमिट का ऑप्शन दिया है। तो चलिए मैं कैप्चा कोड भर के आपका सबमिट पे, इसमें सारी चीज़ें मेरी सही है, मतलब मेरे जो स्टूडेंट है उनका ये सही है, तो सारी चीज़ें मैं कैप्चा कोड भर के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो चलिए कैप्चा कोड भर देता हूँ, मैं दिखाऊंगा नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो आप भर लेंगे। उसमें मेन बात यही है, जो चौथा ऑप्शन है और 5वां ऑप्शन है और 6ठा ऑप्शन है, इस पर आप फोकस करेंगे। और 7वें ऑप्शन पे इनरोलमेंट नंबर पे, इस पर आप जरूर फोकस करेंगे और कॉलेज के थ्रू भी पूछ लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या ऑप्शन आ रहा है, आपने तो 2 ऑप्शन कर लिया, रजिस्ट्रेशन और शैक्षणिक वाला कर लिया। अब तीसरा ऑप्शन है शुल्क संबंधित, ठीक है। तो शुल्क संबंधित में 11,010 आपका जो भी फीस होगा, प्राइवेट एडेड, आप जिस भी कॉलेज से होंगे आप कॉलेज से संपर्क करिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे उसी प्रकार पहले के ऑप्शन पे फीस भर के और उसका ऑप्शन नीचे आप अपडेट पे क्लिक कर दीजिए, कैप्चा कोड भरिएगा, फिर अपडेट पे क्लिक कर दीजिएगा। आप मोबाइल से भी इसको अपडेट कर सकते हैं। बाद में यहाँ पे जब प्रिंट का ऑप्शन आएगा तो आप साइबर कैफे पर जाएंगे, अपना पासवर्ड देंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, वहाँ से अपना प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, फिर एक बार कॉलेज में जाकर दिखा लेंगे, फिर उसके बाद से लॉक करा लेंगे। तो चलिए मैं ये भी भरा हुआ है, इसको भी मैं अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अपडेट के उसके बाद से चौथा ऑप्शन कह दिया है गत वर्ष, चलिए इस पर चलते हैं।
अब देखिए यहाँ पे गत वर्ष का भी ऑप्शन आपका ओपन हो गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, गत वर्ष का अंक प्रणाली, ठीक है, वार्षिक अंक प्रणाली जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, वो भी वार्षिक अंक प्रणाली। तो आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी यहाँ पे होती है जो जैसे गत वर्ष की है तो पिछली भी आपकी सेमेस्टर वाइज थी, ठीक है। और यहाँ पे भी जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, मतलब वो क्या थी, अब आपकी सेमेस्टर हो जा रही है। पहले आप जब इंटरमीडिएट से आए थे, फर्स्ट ईयर में आए थे, तो आपकी वहाँ पे वार्षिक प्रणाली होती थी, लेकिन यहाँ पे आपकी सेमेस्टर प्रणाली हो जाएंगे, ठीक है। आपका मालूम है कि पॉलिटेक्निक में एक ईयर में 2 एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, तो सेमेस्टर प्रणाली हो जाएगी, आप अपने कॉलेज से भी कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि प्राप्तांक, अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने जब फर्स्ट ईयर में भरा था तो आपने इंटरमीडिएट का पूरा डाटा डाला था, मतलब गत वर्ष में, और यहाँ पे आपको क्या डालना है, अब जो आपने पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में जितना अंक पाया है, ठीक है, उसके हिसाब से डालना है कि मतलब आपने 500, 600, 700 जो भी आपका 700 में कितना पाया है, कितना परसेंटेज पाया है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डालनी है, ना कि वो अब आपको नहीं डालना है जो आपका पिछला था, जैसे आपने इंटरमीडिएट वाला डाला था, वो आपको ये हटा करके इसको और नया वाला अपडेट करना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए इसको फिर से आपको कैप्चा डालना है, फिर यहाँ से अपडेट कर देता है। फिर देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक और है अल्पसंख्यक के लिए, ठीक है। तो अल्पसंख्यक के लिए चलिए इसमें भी देख लेते हैं क्या चीज़ है, अल्पसंख्यक में कुछ है नहीं, फिर भी देख लेते हैं, चलिए। अब देखिए ये केवल अल्पसंख्यक वर्ग के स्टूडेंट के लिए हैं। इसमें काफ़ी सारी, जैसे क्या भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया गया है तो हाँ या ना, इसमें सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है, कॉलेज से आपको पता चल जाएगा। अब देखिए बात यहाँ पे क्या फंसती है, बात यहाँ पे 2-3 चीज़ें फंसती है, चलिए मैं उसको बता, जैसे कि मैं आपको मालूम है कि आपने आप आय जात निवास है उसको अपडेट करा लिया है, नया बनवा लिया है, और इसमें कहीं आपको आय जात निवास का ऑप्शन नहीं दिखा ना, कहीं आपको आय जात निवास का ऑप्शन नहीं दिखा, कहीं आपका जो हॉस्टल वाला पहले आप आवासीय भरे थे फिर दिवा छात्र, वो भी ऑप्शन नहीं दिखा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, देखिए आय जात निवास अगर आपने अपडेट करा लिया है, नया बनवा लिया है, तो इसके लिए आपको कॉलेज से टीचर से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉलेज के जो अकाउंटेंट होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी कि सर मैंने अपडेट करा लिया है, मेरा एक्सपायर हो गया था और इस केस में मैं क्या करूं। तो आपको सुझाव क्या देंगे, मुझे जहां तक मालूम है वो सुझाव यही देंगे कि इसके बाद से आपकी एक करेक्शन डेट आती है, ठीक है। आपका जब चला जाता है, मतलब इस सब फॉर्म फिलअप हो जाता है, उसके बाद से आपकी एक करेक्शन डेट आती है, तो उसमें आपका ये सब चीज़ें सुधार किया जाता है। इसलिए कि ये जब ऑप्शन आप खुल ही नहीं रहा है, तो आप खुल नहीं रहा है तो आप अपडेट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कैसे अपडेट करेंगे, या फिर अपडेट आपका हो ही नहीं पाएगा जब खुल ही नहीं रहा ऑप्शन आय जात निवास वाला, या फिर अदरवाइज जो भी आपको अपडेट करना है। अगर जो खुल नहीं रहा ऑप्शन, जो खुल रहा है तो उसको तो अपडेट कर सकते हैं आप, लेकिन जो खुल नहीं रहा है तो उसको तो आप अपडेट कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा, कॉलेज के अकाउंटेंट सर, मतलब जो भी स्कॉलरशिप की देख रेख करते हैं, फॉर्म वॉर्म जमा करते हैं, उनसे संपर्क करना है और उनसे पूछना है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि यही बताएंगे कि आपकी जब करेक्शन की डेट आएगी उसमें ये सब चीज़ मतलब हो जाती है, ठीक है। फिलहाल कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर और कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी बने रहेंगे। काफ़ी सारी अपडेट्स आती हैं जिनका वीडियो नहीं बन पाता है, तो मैं टेलीग्राम पे अपना जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो दे देता हूँ, तो आप टेलीग्राम पे भी बने रहेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती होगी तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इसलिए कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं कह दीजिए, मतलब ऐसे कहिए कि पढ़ाई से रिलेटेड, मतलब स्टडी से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारी क्लासेस के वीडियो, मतलब टॉपिक्स आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।